बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, इंतखाबी तैयारियां अब हतमी मराइल में दाखिल हो रही हैं और अब इंतखाबी सामान की तरसील का मरला वो शुरू हो जाता है। बहुत ही अहम ये मरला है। इस दौरान जो इंतखाबी सामान है वो मुतल्लिका हलकों में पहुँचाया जाएगा। जहाँ तक आज की सबसे बड़ी खबर है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के हवाले से है कि उनको एक दफ़ा फिर एक और केस में 14 साल की सज़ा सुना दी गई है। तोशाखाना केस में आज जनाब इमरान खान और उनकी एहलिया को 14 साल की सज़ा सुनाई गई है। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ भी इमरान खान को जो सज़ा सुनाई गई थी वो साइफ़र केस में थी और 10 साल उनको कैद की सज़ा का हुक्म सुनाया गया था। इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान की तारीख़ के वाहिद वो कैदी हैं जिनको 24 घंटे के अंदर 24 साल की वो सज़ा हुई है। बहरहाल इसके सियासी जो असरात हैं वो भी यकीनी तौर पर सामने आएंगे। लोग हैरान हैं कि ये धड़ाधड़ फैसले क्यों आना शुरू हो गए हैं। इलेक्शन से पहले ये आए रोज़ अदालतें लग रही हैं, फिर जल्दबाजी में फ़ैसले हो रहे हैं। आखिर इसकी वजूहात है क्या? बहुत से लोग इस पर तबसरा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर इसके असरात हमारे सामने भी आएंगे। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स का ताल्लुक है, सपोर्टर्स का ताल्लुक है, तो वो इसको किस अंदाज से लेते हैं। यानी गुज़श्ता रोज़ साइफ़र केस पर सज़ा और फिर आज तोशाखाना केस पर जो सज़ा सुनाई गई है, इसको मुस्बत या मनफी लेते हैं, इसका पता तो 8 फरवरी को ही लगेगा। लेकिन एक बात तय है कि ये जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं, ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट ये लिखा गया है, कहीं ना कहीं कोई बात ज़रूर हुई है कि जो इतनी तेज़ी के साथ हमारे सामने ये फ़ैसले आ रहे हैं। जहाँ तक इंतखाबी सूरत हाल का ताल्लुक है तो हल्का NA-59 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता मोहम्मद रुमान मौजूद हैं। मोहम्मद रुमान इस वक्त मुल्क में भी मौजूद नहीं है और उनकी पार्टी भी दबाव का शिकार है। लेकिन इसके बावजूद तलगंग से ये खबर आ रही है कि तलगंग और लावा में उनकी पोजीशन अच्छी है और लोग बिलखसूस इस वजह से कि उनकी जमात ने या उनके जो सियासी सरपरस्त हैं उन्होंने तलगंग को ज़िला बनाने में मदद की है, ज़िला बनवाया है, तो इसलिए लोगों की हमदर्दियाँ साथ हैं। जहाँ तक सरदार गुलाम अब्बास खान का ताल्लुक है तो उन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ अपनी पोजीशन को बेहतर बनाने की कोशिश की है। ज़िला चकवाल के जो कस्बात हैं वहाँ पर तो उनको एज हासिल है, लेकिन जैसे ही वो तलगंग और लावा में दाखिल होते हैं तो यकीनी तौर पर वहाँ उनके लिए मुश्किलात हैं और इस मुश्किल को दूर करने के लिए वैसे तो उनको बहुत सी आप कह सकते हैं कि नफसियाती बर्तरी हासिल है, लेकिन जो ये बड़ा ज़िला तलगंग का मामला है ये बहरहाल उनको आड़े आ रहा है, उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। और इसी तनाज़र में सरदार मुमताज़ खान टम्मन ग्रुप ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों और उनके पूरे पैनल की हमायत का ऐलान इसीलिए किया क्योंकि वो समझते हैं कि तलगंग को ज़िला बनाकर इस जमात ने, इसके जो सियासी सरपरस्त हैं, जो चौधरी परवेज़ इलाही या हाफिज़ अम्मार यासर या दीगर जो ग्रुप हैं, उन्होंने एक अच्छा काम किया तलगंग की आवाम के लिए, तो इस हवाले से उनका इखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि वो भी उनको सपोर्ट दें। तो ये तो एक सियासी बात है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ज़िला तलगंग के इशू पर इस बार ज़रूर वो वोट पड़ेंगे। अब इसको कितना कैश करवाया जा सकता है इतने सख्त हालात में, किस अंदाज से इस वोट को वो हासिल किया जा सकता है, ये अपनी जगह सवाल ज़रूर मौजूद है। तो सरदार गुलाम अब्बास हो, मोहम्मद रुमान हो, एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। जहाँ तक हल्का PP 22 का ताल्लुक है तो यहाँ पर सरदार गुलाम अब्बास को एज हासिल है, उनको बर्तरी हासिल है। इसकी दो वजूहात है। एक तो इस बहुत सा हल्के के बहुत से कस्बात ऐसे हैं जो कि चकवाल से जिनका ताल्लुक है, चकवाल के करीब पड़ते हैं, तो यहाँ पर उनको काफ़ी बर्तरी हासिल है। और फिर दूसरी बड़ी वजह यह है कि हकीम निसार क्योंकि पहली बार इंतखाबी मैदान में कूद रहे हैं और उनके कोई ज़्यादा राब्ते भी नहीं हैं, तो इस वजह से उनको बहरहाल मुश्किलात का सामना है। बुनियादी वो कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वो डाई हार्ट कारकुन है और एफिलेशन है जमात के साथ, इसी वजह से उनको इंतखाबी टिकट जारी किया गया है। लेकिन वफ़ादार होना एक बात है, आपके पास इंतखाब लड़ने का तजर्बा होना और इंतखाबी गुर जानना ये दूसरा अमर है। तो इस वक्त वो मैदान में कूद गए हैं, यकीनी तौर पर बहुत से वो गुर सीखेंगे भी। लेकिन अगर हम
इस हलके के हवाले से बात करें तो यकीनी तौर पर सरदार गुलाम अब्बास को आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ बरतरी हासिल है। हल्का PP 23 की अगर बात करें तो यहाँ पर सुल्तान सुरखरू अवान मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं, और उन्होंने भी अब तेज़ी के साथ अपनी पोजीशन को बेहतर बनाया है। पुराने खिलाड़ी हैं, सियासी दौर पे जानते हैं, पहले भी इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं, MPA भी बन चुके हैं, इस वजह से वो तजर्बेकार हैं। वो समझते हैं कि इलेक्शन अच्छे या बुरे हालात में किस तरह लड़ा जाता है। तो इस सिलसिले में वो इलेक्शन को अपनी कामयाबी के लिए जस्तजू कर रहे हैं। एक बार बहरहाल उनका जब टिकट तकसीम हुआ तो बहुत से लोगों के पाँव के नीचे से ज़मीन ही सरक गई थी और मुस्लिम लीग नून के हलकों में बड़ा इत्मीनान आया था, लेकिन चंद घंटों के बाद ही ये इत्मीनान वापस हो गया और ज़मीन भी वापस आ गई और कर्नल रिटायर्ड सुल्तान सुरखरू अपनी इंतखाबी मुहिम को अब आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शहरयार अवान हैं, नौजवान हैं, एनर्जेटिक हैं और काम करने का जज्बा रखते हैं, लेकिन उनके लिए यकीनी तौर पर मुश्किलात मौजूद हैं। एक अच्छा मुकाबला हम देख रहे हैं क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग शहरयार अवान की भी काफ़ी है और जिस तरह वो तेज़ी से अपने राब्ते बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्योंकि उम्मीदवार दबाव में हैं तो इसका भी फ़ायदा मलक शहरयार अवान को पहुंच रहा है। अब किस हद तक वो फ़ायदा उठाते हैं इसका तो 8 फरवरी को ही पता चलना है, लेकिन यहाँ पर हमें एक अच्छा और तकड़ा मुकाबला ज़रूर देखने को मिल रहा है। और अगर नौजवान वोटर वो 8 फरवरी को बाहर निकल आया, उसने वोट कास्ट किया, तो फिर यकीनी तौर पर शहरयार अवान के लिए कुछ मुश्किलात हो सकती हैं। अब जिक्र करते हैं जी NA 58 का। यहाँ पर भी ज़ोरों से कैंपेन जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता चौधरी अय्याज अमीर मुख्तलिफ कस्बात और आप कह सकते हैं कि गाँव करिया और वोटर्स तक वो पहुँच रहे हैं और अपने मखसूस अंदाज में ख़िताब भी कर रहे हैं, साथ साथ तारीख़ भी बयान कर रहे हैं और बहुत सी तारीख़ी मिसालें भी वो सामने रख रहे हैं। वोटर को मुतासर करने का वो हुनर खूब जानते हैं, तजर्बेकार हैं, इलेक्शन पहले भी लड़ चुके हैं, जीते भी हैं, हारे भी हैं, तो हर अमल में वो सर्वाइव करना जानते हैं, हर माहौल में वो आगे बढ़ने का हौसला भी उनमें है और वो गुर भी जानते हैं। उनका मुकाबला भी पुराने खिलाड़ी से है, यानी मेजर ताहिर इकबाल ने गुज़श्ता जो एक हफ़्ता है इसमें वो काफ़ी वो अपनी सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाया है, रिकवर किया है और अपनी पोजीशन को बेहतर पोजीशन पर लाए हैं। इस वजह से कहा जा सकता है कि अब ये जो इलेक्शन है ये बड़ा अच्छा होने वाला है। ख़ास तौर पर मरकज़ डुडियाल में हमने तब्दीली देखी, यहाँ पर मेजर ताहिर इकबाल ने कुछ बरतरी हासिल की, कुछ शख्सियात को शामिल किया। इसी तरह लंबी पट्टी में भी उनके लिए कुछ अच्छी खबरें आई, चकवाल शहर के अंदर भी ज़ोर लगाया गया और यहाँ से भी उनको हमायत मिली है। तो इसका मतलब ये है कि वो अब पहले से बेहतर पोजीशन पे है। अब विक्ट्री स्टैंड पर मौजूद है या नहीं, इसका तो खैर कोई कुछ नहीं कह सकता। जहाँ तक उनके एक वीडियो बयान का ताल्लुक है जो खूब वायरल हुई और जिसमें वो कहते सुने गए कि अल्लाह के बाद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ हैं, तो थोड़ी देर बाद ही उसका पोस्टमार्टम हो गया और बताया गया कि ये काट छांट की गई है। और वैसे भी इंतखाबात के दिन हों या जब से वैसे सोशल मीडिया आया है तो इस किस्म की वारदातें वो डाली जाती हैं, लेकिन अफसोसनाक ये सूरत हाल है। ख़ास तौर पर आप इस किस्म के बयानात को चलाकर अगर कुछ सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो उस पर हम अफसोस का ये इज़हार कर सकते हैं। ऐसी हरकत जिसने भी की है गलत की है। मैं ये नहीं कहता कि ये तहरीक इंसाफ ने की है या किसी ने भी की है। बारह जिनको फ़ायदा पहुंचना है इस वीडियो से या वो फ़ायदा हासिल करना चाहते थे, उंगलियां तो उनकी तरफ ही उठनी है। लेकिन फिर दूसरा बयान भी सामने आ गया जिससे बहरहाल ये तसल्ली होगी कि ऐसा कुछ नहीं है। तो सियासत में आप इस किस्म के कई मनाजर और कई मामलात देखते रहते हैं, लेकिन असल बात ये है कि मुकाबला वही है जो मैदान में हो, जो सामने आकर हो। आप वोट की बुनियाद पर दूसरे को शिकस्त दें, साजिशें नहीं होनी चाहिए। इस किस्म के जो एडिट शुदा क्लिप्स हैं वो सामने नहीं आने चाहिए। बात पूरी बताई जाए तो ही अच्छा है। इस किस्म के हथकंडों से हमेशा नुकसान ही होता है, जिस तरह के इस बार भी हुआ है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि 8 जो फरवरी का दिन है वो अल्लाह करेगा कि अच्छे तरीके से वो गुजरेगा, क्योंकि बहुत से खदशात, बहुत से
تفکرات موجود ہیں اور یہ حقیقی ہیں، کیونکہ ہم الیکشن کیمپین کے دوران بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، تو الیکشن ڈے والے دن کیا معاملہ ہوگا، کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ ہیں، ان کے سپورٹر، ان کے پولنگ ایجنٹ یا ان کا اور جو ہمدرد لوگ ہیں، کیا ان کو دباؤ میں لانے کے لیے پھر کوئی کارروائیاں ہوں گی؟ اس بات کے اشارے تو موجود نہیں ہیں، لیکن بہرحال خدشات ضرور موجود ہیں، اور اگر ایسا خدا نخواستہ ہوتا ہے تو پھر اس الیکشن کی جو رہی سہی تھوڑی بہت عزت باقی ہے وہ بھی رخصت ہو جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔